राजधानी रांची में लगातार अतिक्रमण अभियान चलाया गया है। इसके तहत पिछले वर्ष अतिक्रमण अभियान चलाया गया था, जिसमें कुल 400 से भी ज्यादा घरों को तोड़ा गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का आवंटन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा आवास का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें कुल 291 आवास लॉटरी सिस्टम के हिसाब से इस्लाम नगर के नागरिकों को मिला है। वहीं इस्लाम नगर के नागरिकों का कहना है कि आवास टूटने के बाद काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब हमें काफी खुशी हो रही है। वहीं रांची नगर निगम के उप महापौर संजय विजयवर्गीय ने बताया कि पहले बिरसा नगर और अब हम लोग इस्लाम नगर को बसाने का काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से हम काम करेंगे। देखिए, सबके लिए सौभाग्य का पल है। लगातार पिछले 11 वर्षों का ये सफर है। इस्लाम नगर में 2011 में अतिक्रमण हटाने का काम हुआ था और वहाँ के लोगों को बेघर किया गया था। बाद में हाईकोर्ट के भी निर्देश हुए, 444 लोगों को आवास देने की बात हुई। लगातार हम लोगों का कार्यक्रम चलता रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री उस समय के रघुवर दास जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके कार्यकाल में ये योजना की शुरुआत हुई। उनसे स्वीकृति मिलने के बाद हम लोगों ने ये आवास बनाने का काम किया। लगातार सर्वे का काम, आइडेंटिफिकेशन का काम करने के बाद लगभग 291 लोगों को चिन्हित किया गया था और उनके लिए आवास का काम शुरू हुआ। 444 में जो बचे हुए लोग हैं उनको चिन्हित करने का काम चल रहा है और आगे भी ये योजना चले, इसको पूरा करने का काम किया जाएगा। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनका जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो एस्पेक्ट है वो आज मूर्त रूप होते दिख रहा है। जब हम देखेंगे कि हमने बिरसा नगर जो बसाया, वहाँ भी स्लम में लोग बसे हुए थे, वहीं उनको उसी की जमीन में घर बना के देने का काम हुआ। आज इस्लाम नगर में भी यही कार्य हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देश एक दिशा दे रहा है और जो अंतिम व्यक्ति समाज में है, जिसके पास कोई विकास की किरण नहीं पहुंची थी, वहां हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको आवास हो, इसको सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। आज का ये लॉटरी का आयोजन 291 आवासों के लिए है। मुझे लगता है कि 282 या 83 लोगों के बीच में आज लॉटरी होगा, लेकिन आने वाले समय में हम इन सब चीजों को और अच्छे ढंग से कैसे सुनिश्चित करेंगे, उसका प्रयास जारी रहेगा। तो वहीं कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी मौजूद रही, जिन्होंने आवास आवंटन कार्य को सराहना की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। देखिए, ये कोशिश रही है कि गरीबों को आवास की सुविधा मिले और जिनका घर टूटा था वो लोग इसके हकदार भी हैं और नगर निगम लगातार कोशिश कर रहा है कि सबको घर मुहैया कराया जाए। तो जिनके डॉक्यूमेंट्स सही थे उसके आधार पे अभी फिलहाल इन लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद जो लोग छूट जाएंगे उनको भी मौका मिलेगा कि आगे उनके लिए भी सरकार सोचे और उनके लिए भी आवास मिले। हम लोग तो चाहेंगे कि सबको मिले आवास, जो भी वंचित हैं, ये उनका हक है। तो आज देखा जाएगा किसके किस्मत में क्या है, क्योंकि लॉटरी होगी, लॉटरी के आधार पे मिलेगा। एक इसके अलावा एक सवाल था, झारखंड में महिला आयोग का महिलाएं वंचित है, आप महिला के जी जी हाँ, अब तो सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द गठन होने वाला है आयोग का। देखिए, बीच में कोविड वगैरह के कारण सरकार के पास राजस्व वसूली नहीं हो रही थी। सरकार को आर्थिक परेशानी से सरकार जूझ रही थी। पिछली सरकार ट्रेजरी खाली करके माइनस में करके चली गई थी। तो जब कोविड आया उसके बाद सरकार की ये सोच थी कि जो अनिवार्य विभाग हैं, जिसके बिना चलेगा नहीं, स्वास्थ्य और एजुकेशन और इन तमाम विभागों को सुचारू रूप से चलाया गया। और अब समय आ गया है कि जो बोर्ड आयोग निगम है उनको भरा जाए। तो अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जैसे कि खबर मिल रही है कि अब जल्द से जल्द इन्हें भरा जाए। एक और सवाल था मैम कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय भाषा जानने के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारी को कहा है। आपको क्या लगता है कितना ये महत्वपूर्ण है और क्या आईएएस अधिकारी को जानना चाहिए? देखिए, जो जिस इलाके में है, जैसे झारखंड में सादरी भाषा जो है वो कॉमन लैंग्वेज है। जितने भी जनजातीय भाषाएं हैं, यहाँ 32 जनजाति निवास करते हैं, तो सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज भी है, सादरी नागपुरी जिसको बोलते हैं। तो उसको जानने से कम जो बहुत इंटीरियर में रहते हैं लोग, वो हिंदी नहीं भी जानते हैं। तो अगर सरकारी अधिकारी को इनमें से कोई भाषा की जानकारी हो तो उनसे कम्युनिकेशन बहुत आसानी से होगा और उनको सरकार पर भरोसा भी होगा। रांची से श्रेयोशी मुखर्जी की रिपोर्ट।